भाई साहब, अगर कांग्रेस सरकार मध्य प्रदेश में बनती है इस बार, तो किस तरह के समीकरण रहेंगे? मंत्री के पद से किसे नवाजा जा सकता है? कौन से प्रमुख नाम है ऐसे? देखिए, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो कमलनाथ को सबसे ज्यादा दिक्कत जो है ग्वालियर चंबल संभाग से मंत्रियों के चयन में ही आने वाली है, क्योंकि यहाँ अनेक कद्दावर नेता जीत के जाएंगे अगर अगर सरकार बनती है और जीतते हैं तो। जैसे अगर हम ग्वालियर की ही बात करें तो ग्वालियर में सतीश सिंह सिकरवार एक प्रमुख दावेदार रहेंगे, क्योंकि उन्होंने उपचुनाव में जीत हासिल की और अब अगर फिर जीतते हैं तो वो दूसरी बार के विधायक होंगे। जातिगत समीकरण के हिसाब से भी उनको यहाँ से उम्मीदवार मतलब मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा अगर प्रवीण पाठक भी उम्मीदवार होंगे अगर वो जीतते हैं, और क्योंकि उन्होंने भाजपा के कद्दावर मंत्री को हराया है ना, और लश्कर मैन क्षेत्र भी होता है, तो इसलिए वो भी एक मैन उम्मीदवार हो सकते हैं। इसके अलावा डबरा से जो सुरेश राजे हैं, अगर वो चुनाव जीतते हैं तो निश्चित तौर पर वो भी दावेदार होंगे दलित होने के नाते। तो अगर करेरा में भी कांग्रेस जीतती है तो करेरा और डबरा में से एक दलित मंत्री बनाया जा सकता है, जिसकी संभावना है। दतिया में घनश्याम सिंह लंबे समय से विधायक हैं, उनकी दावेदारी प्रबल है। दलित चेहरे के रूप में फूल सिंह बरैया का नाम भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो स्टार कैंपेनर हैं कांग्रेस के, इसलिए उनका नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से भिंड में अगर हम देखेंगे तो भिंड में डॉक्टर गोविंद सिंह और राकेश चौधरी, ये दोनों ही प्रबल दावेदार हैं, दोनों ही मंत्री रह चुके हैं अनेक बार, और डॉक्टर गोविंद सिंह तो इस समय नेता प्रतिपक्ष हैं, तो इनकी दावेदारी भी प्रबल है। मुरैना जिले में हालांकि अभी जो लोग हैं उनमें से ऐसी संभावना कम लग रही है कि वो दावेदार हैं, लेकिन फिर भी अगर सबलगढ़ से कांग्रेस जीतती है तो किसी कुशवाहा को सबलगढ़ या सुमावली से जीतती है तो दोनों जगह से कुशवाहा है, तो कुशवाहों को भी संतुलित करने के लिए बनाया जा सकता है, क्योंकि दोनों जगह ही ये दो बार के एमएलए रहेंगे, तो नई स्थिति नहीं रहेगी। जिस प्रकार से दिनेश गुर्जर के पास का सिंधिया कमलनाथ जी से नजदीकी है और उनको टिकट दिया है, तो गुर्जर अगर किसी एक को बनाने की स्थिति बनी तो दिनेश गुर्जर को भी मौका दिया जा सकता है। इसके अलावा शिवपुरी में रामनिवास रावत हैं, बहुत कद्दावर चेहरे हैं, है ना। शिवपुरी में अगर केपी सिंह जीतते हैं तो केपी सिंह प्रबल दावेदार हैं। गुना में आप देखेंगे तो गुना में लक्ष्मण सिंह और जयवर्धन सिंह, ये दोनों ही प्रबल दावेदार हैं। अब इनमें से किसको बनाया जाता है ये उस समय के संतुलन में देखा जाएगा। दिल्ली की हॉट सीट है, नरोत्तम मिश्रा की हॉट सीट है, इनमें भी अगर जीत दर्ज कोई करता है, सुनील शर्मा लड़ रहे हैं, इनको भी संभावना बनती है? अगर अब वो सुनील शर्मा की संभावना तो कम बनेगी क्योंकि पहली बार के विधायक हैं, लेकिन अगर जैसे दतिया में जिस तरह से राजेंद्र भारती ने संघर्ष किया है, तो अगर वो जीतते हैं तो निश्चित तौर पर उन पर ध्यान दे सकती है पार्टी। और हॉट सीट अगर वहाँ की बात करें दिमनी की, तो दिमनी में ना तो कांग्रेस के फिलहाल तो जीतने की कोई संभावना दिखाई दे नहीं रही, और अगर जीतती है तो फिर उस समय की जो स्थिति बनेगी उस पर होगा, बन भी सकते हैं।